हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिवर्सल गेट का दूसरा टाइप देखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे लॉजिक गेट क्या होता है और लॉजिक गेट में क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट क्या होता है उसके बारे में स्टडी किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट में देखे थे बेसिक गेट देखे थे, यूनिवर्सल गेट देखे थे और ड्राइव गेट देखे थे। और बेसिक गेट में हम 3 गेट के बारे में स्टडी किए थे, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, और उसका आईसी डायग्राम भी हम सीखे थे। और यूनिवर्सल गेट में हम एक टाइप के बारे में देखे थे। आज हम यूनिवर्सल गेट का दूसरा टाइप देखेंगे, नॉर गेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट। ये भी एक यूनिवर्सल गेट का टाइप होता है। और दूसरे पॉइंट में लिखे हैं इट हैज़ मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट। इसमें भी बहुत सारे इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है। और तीसरा पॉइंट में लिखे हैं दिस लॉजिक गेट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ये एक यूनिवर्सल गेट होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट हैज मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। और तीसरे पॉइंट में लिखे हैं द लॉजिक गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। लॉजिक गेट ये जो कॉम्बिनेशन है नॉट गेट और गेट का एक कॉम्बिनेशन। वो कैसे हैं अभी देखते हैं। देखिए नॉर गेट ये मेरा क्या होता है, ये मेरा नॉट को इंडिकेट करता है, नॉट गेट को, और ये मेरा करता है और गेट को, इसीलिए इसका नॉर गेट नाम पड़ा। और यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिखे हैं इफ वी गिव ए बी सी इन द इनपुट। इनपुट में ए बी सी हम अप्लाई करते हैं, वी गेट तब आउटपुट में हमको जो प्राप्त होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट इन द आउटपुट। आउटपुट साइड हमको रिजल्ट मिलता है। तो चलिए इसका आप सिंबल देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है मेरा, देखिए यहाँ पे सिंबल और गेट का सिंबल। पहले और गेट बना लीजिए, और गेट, दो इनपुट दे दो, ये मेरा ए बी इनपुट हुआ। और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी। एक कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा यहाँ पे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और यहाँ पे हमको एक नॉट गेट लगाना है, एक नॉट गेट लगाइए। और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ए, यहाँ पे ए प्लस बी है, फिर इधर आउटपुट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा और गेट है, और गेट है, और ये मेरा नॉट गेट है। और गेट और नॉट गेट को मिला के हमको क्या मिलता है, नॉर गेट मिलता है। तो चलिए इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से इसको क्या मिलता है, जहाँ से देखिए ये मेरा क्या हो गया, और गेट है, और गेट है। यहाँ पे दो इनपुट दिए, ए और बी, दो इनपुट दिए। और यहाँ पे एक बब्बल लगाइए, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो इनपुट और वन आउटपुट नॉर गेट हुआ। अब हम देखते हैं टू इनपुट, अब देखते हैं थ्री इनपुट, थ्री इनपुट एंड वन आउटपुट नॉर गेट का सिंबल देखते हैं। तीन आउटपुट लेना है, देखिए यहाँ पे तीन आउटपुट लेते हैं,
बस कुछ नहीं, आउटपुट में सिर्फ 3 दे लेना। आउटपुट 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ एक बब्बल लगाइए और आउटपुट में मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए, इसको क्या पढ़ते हैं औरिन प्लस, यानी कि प्लस पढ़िए जनरल भाषा में, ए प्लस, लेकिन ये औरिन है, औरिन बी औरिन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट का नॉर गेट हुआ। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। पहले 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट का सिंबल बना लीजिए। 2 इनपुट का सिंबल क्या होता है, सिंबल यही हुआ। यहाँ पे एक बबल लगाइए, ए बी, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब इसका देखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, CKT का मतलब सर्किट डायग्राम। और आपको याद है और गेट को, जब हम इस और गेट का सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते किए थे, तो क्या किए थे वहाँ, हम स्विच को, ध्यान से सुनिएगा, स्विच को हम किस में कनेक्ट किए थे, पैरेलल में। और नोट गेट का जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो हम स्विच को शंट में यानी कि सीरीज में शॉर्ट सर्किट किए थे, सीरीज में शंट किए थे, शंट में कनेक्ट किए थे। तो यहाँ वही करेंगे। तो यहाँ पे एक बैटरी है, इसको BS नाम दे देते हैं, और इधर एक बल्ब लगाइए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, ये मेरा बल्ब हो गया। और इसके इसके पैरेलल में, इसके सीरीज में, सॉरी इसके शंट में हमको लगाना है स्विच। चलिए स्विच लगाइए। ये यहाँ से ऐसे होगा, ये कुछ नहीं, इधर ये होंगे। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये स्विच है, ठीक। देखिए ये बल्ब, और आउटपुट में जो मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो इसके शंट में है ना, इसके शंट में है, ये बल्ब के शंट में है, और स्विच ए और स्विच बी एक दूसरे के पैरेलल है, शंट में भी है यानी कि शंट में भी है, और पैरेलल में यानी कि ये नॉर गेट का क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। चलिए अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल, इनपुट इधर आउटपुट, इनपुट में मेरा क्या होगा, ए बी, और आउटपुट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट।
इसमें भी 4 केस देखेंगे हम। चलिए, जब इसका केस 1 देखते हैं। केस 1, फिर से ये स्विच बनाइए। यहाँ पे एक बल्ब लगाइए। आउटपुट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे एक स्विचिंग डायग्राम बनाइए। स्विच ए हुआ, स्विच बी हो गया, ये बी एस हो गया, बैटरी सप्लाई। ठीक, केस केस फर्स्ट है मेरा। केस फर्स्ट क्या कहते हैं, जब दोनों को ऑफ रखते हैं। जब स्विच ए और स्विच बी को, जीरो का मतलब ऑफ, दोनों को ऑफ रखते हैं, दोनों को ऑफ रखते हैं, तब जो इधर से करंट आएगा, ये तो ओपन है, ओपन में तो करंट जीरो होता है, तो इधर तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो टोटल का टोटल इधर करंट फ्लो होने लगेगा और बल्ब मेरा ग्लो होगा, जलने लगेगा। तो बल्ब इन आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब हम केस 1 देखें, अब केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड, इधर कनेक्ट कीजिए इसको। यहाँ बल्ब एक लगाइए, बल्ब लगाइए। आउटपुट में मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बी एस है। यहाँ पे एक स्विच बनाइए, ये दोनों का कनेक्ट इससे कर दिए, ए हो गया, ये बी हो गया। जब हम ए को ऑफ रखते हैं, ए को ऑफ का मतलब जीरो, और बी को ऑन करते हैं। ए को ऑफ रखे, बी को ऑन किए, ऑन किए ऑन की, तो यहाँ से करंट आएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं जाए, करंट इधर से आते हुए इधर आएगा। ठीक ना। जब हम, ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है, जब हम बल्ब के बल्ब के बल्ब के बल्ब के पैरेलल में बल्ब के पैरेलल में या बल्ब के आसपास हम वायर कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करते तो वो शॉर्ट सर्किट होता है। क्या बोले, जब हम बल्ब के आमने सामने कोई वायर कनेक्ट करते हैं तो वो मेरा शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, या लो रेसिस्टेंट पाथ बोलो। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट अधिक फ्लो होने लगता है। क्या बोले, शॉर्ट सर्किट में करंट जो होता है मेरा अधिक फ्लो होने लगता है और वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो करंट इधर अधिक फ्लो होने लगेगा, तो करंट इधर से पास थोड़ा-थोड़ा होगा, जिससे से बल्ब मेरा नहीं जलेगा। तो बल्ब जो आउटपुट में मेरा रिजल्ट आएगा, बल्ब मतलब ऑफ आएगा, तो ऑफ का मतलब जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। उसी तरह केस 3 देखते हैं। केस 3 लेते हैं। केस 3, ये बी एस हुआ। यहाँ पे एक बल्ब लगाइए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए और आउटपुट में मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे स्विच बनाइए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए। जब हम ए को ऑन रखते हैं, और बी को ऑफ करते हैं। ऑन का मतलब, वन, और ऑफ का मतलब जीरो। यहाँ पे भी कर दीजिए, यहाँ पे 1। ठीक। जब हम ए को ऑन रखते हैं, इसको ऑन कीजिए, और बी को ऑफ रखते हैं। ठीक। तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से इधर तो करंट नहीं जाएगा, फिर वही वाला बात होगा। इसके जब बल्ब के आमने सामने हम कोई भी वायर कनेक्ट करते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट में अधिक अधिक मेरा करंट फ्लो होने लगता है, जिससे से इधर करंट
फ्लो नहीं होगा और बल्ब मेरा जो क्या होगा ऑफ हो जाएगा। तो बल्ब मेरा क्या होगा ऑफ हो जाएगा। फिर चौथा केस देखते हैं, केस नंबर 4। इधर एक बल्ब लगाइए, इधर से एक स्विच कनेक्ट कीजिए, इसको ए नाम दीजिए, इसको बी दीजिए। जब हम दोनों को क्या करते हैं, जब स्विच ए को ऑन रखते हैं और स्विच बी को भी ऑन रखते हैं तो क्या होता है, दोनों को ऑन रखते हैं तो क्या बोले, तो आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, जो आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा यहाँ बी एस हो गया। तो इधर से करंट आएगा, इधर से शॉर्ट सर्किट होगा, ये भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो बल्ब के आमने सामने अगर वायर कनेक्ट होता है तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट में मेरा क्या होगा, अधिक करंट फ्लो होने लगेगा, और अधिक करंट फ्लो होने के कारण करंट इधर पास नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पास होगा, जिससे से बल्ब मेरा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, जिससे बल्ब मेरा क्या होगा, ऑफ होगा। तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो यही ट्रूथ टेबल हुआ और नॉर गेट का। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा। आपको ये याद रखना चाहिए, स्विचिंग डायग्राम अगर आपको ये बनाने आ जाए तो आप ट्रूथ टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिए, ट्रूथ टेबल तो अपने समझ में आ जाएगा जब इसका डायग्राम समझ आएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ड्राइव गेट। ड्राइव गेट में भी हम दो देखेंगे, एक्स और गेट देखेंगे और एक्स नॉर गेट देखेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।